वाणी साहित्य सदन में आपका स्वागत है। आज हम सोच रहे हैं कि कोई विचारात्मक वीडियो डालें। हाँ, प्रतिबिंबवाद क्या है ये बताओ। प्रतिबिंबवाद क्या है? इस बारे में बताओ। हाँ, अच्छा, वैसे आप क्या जानते हैं इसके बारे में? प्रतिबिंबवाद क्या है, किसे कहते हैं? जगत ब्रह्म की छाया है। जगत ब्रह्म की छाया है। हाँ, वेरी गुड। तो इसको कह दिया कि भाई ये संसार जो है ना, उस ब्रह्म की छाया है। तो अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि ब्रह्म की छाया है, संसार उसी का प्रतिबिंब है। उसी का प्रतिबिंब है। तो ये किस तरह से है? क्या ऐसा क्योंकि प्रतिबिंब जो है वो किस में पड़ता है? दर्पण में, है ना? तो दर्पण में यदि ये प्रतिबिंबित हो रहा है तो इसका मतलब क्या ऐसा जगत ऊपर है और वो यहाँ दिखाई दे रहा है, ऐसा है क्या? किसी ने ये प्रश्न किया था कि मतलब प्रतिबिंब का मतलब क्या हुआ कि उसी का प्रतिबिंब पड़ रहा है ना? तो ये अर्थ नहीं है इसका। ब्रह्म की सोच की छाया। हाँ, तो अब ये प्रश्न ये उठता है कि भाई ये प्रतिबिंबवाद क्या है? ये संसार जो है ब्रह्म की छाया किस प्रकार है? तो देखो, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि दो चीज हैं, एक तो दृश्य जगत और एक अदृश्य जगत। तो जो अदृश्य जगत है वो भाव, विचार और कल्पना जगत है। तो ये ईश्वर के विचार जगत की, भाव जगत की और कल्पना जगत की छाया है। और ऐसा नहीं है कि एक संसार ऊपर है, उसका प्रतिबिंब यहाँ पड़ रहा है। प्रतिबिंबवाद का मतलब ये नहीं है कि छाया है तो उस ब्रह्म की छाया है। अच्छा, और फिर एक तरफ ये और कह दिया कि ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। तो अगर ब्रह्म सत्य है तो फिर जगत मिथ्या क्यों है? क्योंकि अगर वो उसी की छाया है जो कि त्यों, तो ये नहीं है। इसका भी अर्थ दूसरा है। असल में यहाँ ब्रह्म का मतलब उस ब्रह्म से नहीं है, यहाँ ब्रह्म का मतलब बड़ा, सबसे बड़ा सत्य ही ये है कि संसार बेकार है। किसी ने संसार को असार कह के ये बात कह दी, है ना? और ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या है, तो उसका तात्पर्य यहाँ पे ये नहीं है, वो अलग ढंग से कही हुई बात है। तो यहाँ प्रश्न ये उठ रहा है कि भाई प्रतिबिंबवाद है क्या, है ना? तो अब हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे कि ये इसकी छाया है? तो किस प्रकार से छाया है ये? भाई जैसे कि एक लेखक है, वो एक उपन्यास लिखता है या नाटक लिखता है, तो उसमें विभिन्न पात्रों की रचना करता है और उसका एक कथानक होता है ना? उसके अंतर्गत वो उनके चरित्र उद्घाटन के द्वारा अपने मंतव्य तक पहुंचाने का प्रयास करता है। यानी उद्देश्य की सिद्धि के लिए वो इस प्रकार के पात्रों की रचना करता है और यही कारण है कि वो उसमें द्वंद्व दिखाता है ना? अच्छे बुरे दोनों प्रकार के पात्र दिखाता है और फिर उनमें संघर्ष करवाता है। संघर्ष करवा के और फिर वो जो कुत्सित पात्र हैं, है ना, उन्हें पराजित करके और जो सही, जो सत्य है, उसको प्रतिस्थापित करता है उस स्थान पे, है ना? क्योंकि यही उसका उद्देश्य है। अब इसमें क्या है, तीनों जो गुण है ना, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों जो गुण हैं, तो वो सतोगुण की स्थापना करता है मूल रूप से, रजोगुण और तमोगुण की स्थापना वो नहीं करता है। तो इसलिए अब जब संसार में रहने वाले लोग हैं, उन्होंने देखा कि भाई ये क्या है, झूठ भी चल रहा है, सच भी चल रहा है, छल है, छद्म है ना, और मिथ्या प्रचार है, दुर्भावना है, तो किसी ने संसार को कह दिया अरे बेकार है संसार तो, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है, बेकार नहीं है, वो उसी में से, उसी असार में से हमें सार निकालना है। ये दोनों प्रकार के पात्रों की रचना उसने ही की है और वो इसलिए उसने की है इस प्रकार की रचना क्योंकि वो अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए ऐसा कर रहा है। चाहता वो यही है, सत्य की स्थापना हो, असत्य पराजित हो, है ना? तो ये असल में क्या है, और यही कारण है कि अलग अलग युग में अलग अलग प्रकार के विषय होते हैं, अलग अलग प्रकार की बातें होती हैं। जैसे कि भाई एक उपन्यास या एक नाटक जो दर्शाया जा रहा है मंच पे 2.5-3 घंटे का है, उसका एक पीरियड है ना, उसकी एक अवधि है। तो उसी प्रकार युग की भी एक अवधि है। अब सतयुग में उसने क्या कल्पना की थी, द्वापर में क्या की, त्रेता में क्या की, कलयुग में उसने क्या कल्पना की, उसके आधार पे उसने जगत का निर्माण की करवाया। अच्छा, इसमें एक और चीज आई है, दो बातें हैं कि
मूर्त में अमूर्त की छाया। अब ये प्रतिबिंबवाद जो है ये ही छायावाद का आधार है। छायावाद भी यही है। छायावाद क्या है? संसार जो है ना, ये ब्रह्म, ये जो है उस ब्रह्म की छाया है ना। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि ब्रह्म की छाया किस प्रकार है। उसके उसके आत्म की छाया है ये, है ना। उसका जो विचार है, उसका जो भाव है, उसकी जो जो कल्पना है, उसकी ये छाया है। तो अब इसमें दो चीजें हैं कि एक तो वो दृश्य रूप में, भौतिक जगत के रूप में आपको दिखाई दे रहा है, और दूसरा वो प्राणवान होकर प्राण तत्व के रूप में इसमें दिखाई दे रहा है। तो इसलिए हमने इस संसार को समझने के लिए दो चीजों को समझना होगा, मूर्त और अमूर्त। तो मूर्त तो वो जो दिखाई दे रहा है, और अमूर्त वो जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसमें एक अलंकार आया मानवीकरण। अब ये दो प्रकार से हुआ कि मानवीकरण जो अलंकार था वो क्या था? वो अमूर्त में मूर्त का आरोप है ना, जो बोल नहीं सक रहा है, जो देख नहीं रहा है ना, जिसे हम केवल सोच पा रहे हैं, कह नहीं पा रहे, तो उसमें हमने मानव की क्रियाओं का आरोपण कर दिया, है ना। उसे हमने कह दिया मानवीकरण, है ना। तो ये तो हुआ अमूर्त में मूर्त का आरोप, और एक हुआ मूर्त में अमूर्त की छाया देखना। ये जो मूर्त जगत है, ये जो दृश्य जगत है, इसमें वो अमूर्त शक्ति दिखाई दे रही है। अब कैसे दिखाई दे रही है? वो आत्म रूप में दिखाई नहीं दे रही है आपको। आप चल फिर रहे हैं, ये संसार चल रहा है, इसकी जो गति है ना, उस गति के अंदर वो दिखाई दे रहा है। आत्म रूप तो वो दिखाई नहीं दे रहा है ना, लेकिन भौतिक रूप में वो इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो दो बातें यहाँ पे मतलब मुख्य हैं। एक तो मूर्त में अमूर्त की झलक देखना, और अमूर्त में मूर्त का आरोप करना। दोनों बातें जब हम समझेंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये संसार किस प्रकार से ब्रह्म की छाया है। तो छाया का मतलब ये नहीं है कि कोई प्रतिबिंब पड़ रहा है, नहीं। मतलब जैसा उसने सोचा ना, वैसा उसने रच दिया। वैचारिक छाया, है ना। ब्रह्म की वैचारिकता, ब्रह्म की वैचारिकता, उसका भाव, उसकी कल्पना, जैसा वो चाहता था वैसा उसने करके दिखा दिया। तो ये संसार जो है ना। इसलिए हम ये तो कह ही नहीं सकते कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। मिथ्या नहीं है वो। मिथ्या तो वो जो पात्र जो है ना, वो कह रहे हैं उसको, क्योंकि जो पात्र परेशान हो रहे हैं वो ये बात कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। संसार में तो बहुत सार है ना। तो और इसी की स्थापना के लिए, इसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए वो इस प्रकार से अलग अलग युगों में अलग अलग प्रकार की घटना क्रम द्वारा वो अपनी बात को स्थापित करता है। ये है प्रतिबिंबवाद। उसके वाद का नाम नहीं, हर चीज में वाद जुड़ा हुआ है, जोड़ दिया उसके साथ। ये है। अच्छा, सही, समाधान हो गया शंका का।